मतलब जय श्री राम बेच दो LIC, जय श्री राम बेच दो भेल, जय श्री राम बेच दो रेल, जय श्री राम। भगत सिंह भी संसद के अंदर गए थे, उस समय अंग्रेजों का राज था कि हम नीलम के साथ में, बिल्कुल नीलम अकेली नहीं बिल्कुल भी हो। और फरवरी में एक बहुत बड़ा आंदोलन चलने वाला MSP के ऊपर, क्योंकि MSP अभी दी नहीं उन्होंने, MSP की हाँ भरी देने के लिए, लेकिन अब तक उसको लटका रहे हैं। तो उस समय इस मुद्दे को जोड़ेंगे बिल्कुल साथ में। इनको कभी नहीं याद आए कि भाई ये किसान वहाँ तड़प रहे हैं, या ये जाट भाई जो बताया उसने अपनी बिरादरी का नाम लेके कि इससे आहत होगी किसान बिरादरी, जाट बिरादरी आहत होगी। इन्होंने हलफनामा दे दिया सुप्रीम कोर्ट में कि हम नहीं दे पाएंगे, बिल्कुल ये हमारे बस की बाहर की बात है। तो है ना, समझ गई भाई क्या होने वाला है। एक पदक थोड़ी ना जाना था इसमें, एक बहन को संन्यास सुन लेना था। इसमें तो बहुत बहन थे, बहुत भाई थे, बहुत उग्र आंदोलन होना था। नमस्कार दोस्तों, मैं सलीम और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। फिलहाल पानीपत के किसान भवन में हूं और किसान भवन में आज बात करेंगे जो देश की राजनीति में कई मुद्दों को लेकर भूचाल मचा हुआ है, उनको लेकर आज किसानों की क्या प्रतिक्रिया है, इनसे प्रतिक्रिया लेंगे। हमारे साथ प्रधान है सूरज भान जी और किसान नेता है हरेंद्र राणा जी। सबसे पहले किसान नेता हरेंद्र राणा जी से बात करेंगे कि जो संसद में जो 3 बच्चे अभी घुसे हैं, बेरोजगार बच्चे थे और उनके पास परमिट भी था अंदर जाने का, तो सबसे पहले आप उसको लेकर जो किसानों की और आपकी क्या थिंकिंग है, क्या आप सोचते हैं उसको लेकर? बस सबसे पहले मेरा सभी दर्शकों को आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ, मैं प्रदेश महासचिव भारतीय किसान यूनियन सर छोटू राम। हम पूर्ण रूप में पूर्णतया नीलम के साथ में है। गसोखर दूसरा गांव है, पढ़ी लिखी लड़की है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही थी, PG में हिसार में रह रही थी। वहाँ से उसके दिमाग में कोई बात आई कि भाई हम अपना बयां, दर्द कैसे बयां करें। तो उन्होंने तरीका ये समझा कि वो संसद के अंदर गई और संसद के अंदर उन्होंने अपनी बात रखी है ताकि ये सरकार जाग जाए। बेरोजगारी के मुद्दे पर वो संसद के अंदर घुसी थी। भगत सिंह भी संसद के अंदर गए थे, उस समय अंग्रेजों का राज था। उन्होंने भी अंग्रेज सरकार को बताने की कोशिश की थी कि अब भारत देश आपको यहाँ देखना नहीं चाहता बिल्कुल भी। और वही उसी संदर्भ में नीलम भी संसद भवन में बाकायदा परमिशन लेगी, कार्ड ले गई थी वो। उसका भी दर्द था उसके अंदर बेरोजगारी का, क्योंकि इतने बेरोजगार आज देश के अंदर हो गए हैं। उसी दर्द को बयां करने के लिए वो संसद में गई थी। इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। ये सरकार नोटिंग कर रही है, बिल्कुल गुमराह करने की कोशिश कर रही है, ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उनके सांसद ने उनको परमिट दिया और उसी के ऊपर वो अंदर गई और उसके बाद में ये सब नोटिंग करी उन्होंने। तो हम बताना, सरकार को बताना चाहते हैं कि हम पूर्ण रूप से नीलम के साथ में हैं और कोई आंदोलन बड़ा करना पड़ेगा तो किसान बिरादरी आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेगी बिल्कुल भी। सर, नीलम के घर जैसे बात करते हैं, जैसे खबरें निकल रही हैं लगातार, जांच एजेंसियां जो है उनके घर पर दबाव जो है वो जांच कर रही है, तो उसको लेकर जो किसानों के मन में है, जो देश के मन में है, वो क्या चल रहा है? मैं अपने मन की बात करता हूँ। जांच एजेंसियों ने सारा घर खंगाल लिया उसका, जहाँ PG मेरी थी वो खंगाल लिया। इन्होंने लिंक करने की कोशिश की उसको खालिस्तान से, कोई दूसरे संगठनों से, लेकिन इनको कुछ नहीं मिला बिल्कुल भी। वो पाक साफ है बिल्कुल, उसके अंदर कोई चीज़ छुपी है ही नहीं जो ये बता सकें उसको बिल्कुल भी। उसका दर्द था बेरोजगारी का, क्योंकि करोड़ों जो बेरोजगार हैं देश के अंदर, वो दर्द बयां करने के लिए वो संसद में गई थी। इसके अलावा कोई मकसद उसका है नहीं बिल्कुल भी। उसके पीछे ना कोई राजनीति है, ना किसी दो को षड्यंत्र, कोई भी। सीधी सी बात है कि बेरोजगारी से दुखी होकर, आहत होकर वो संसद के अंदर गई थी। उसे नीलम का जो कांटेक्ट है वह काफ़ी वीडियो भी आई हैं कि वो किसान जो आंदोलन था उसके टच में पूरा वो रही। और आपके किसान जो नेता हैं राकेश टिकैत का एक बयान आया कि जो संयुक्त मोर्चा है, जो किसान है, वो कहीं नीलम के समर्थन में नहीं है। इस प्रकार की देखो, कौन क्या बयान करता है इसके संबंध में दूसरे टिप्पणी नहीं करना चाहता बिल्कुल भी, लेकिन हम बताना चाहते, मेरे व्यक्तिगत विचार ये हैं कि हम नीलम के साथ में बिल्कुल, नीलम अकेली नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि उसने कोई ऐसा काम नहीं किया है बिल्कुल भी जो देश के खिलाफ हो या देशद्रोह की बात हो। उसने अपनी बात रखी है सिर्फ कि हम दुखी हैं सरकार से, और उसने ये तरीका चुना है भाई संसद में जो ये खास दिन उन्होंने चुना, इसी दिन संसद पे हमला हुआ था। ये बाई चांस हुआ होगा, समझा नहीं, इनके सांसद ने उनको परमिट दिया
इनके सांसद का उस पे पास में गई हुई है अंदर वो, तो ये सब नोटिंग कर रहे हैं, इनको सारा पता था, ठीक है ना। और ये भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, मुद्दों से भटकाना काम है इनका, लेकिन ये किसान बिरादरी इन मुद्दों से नहीं भटकेगी, अपने मुद्दों पर कायम रहेगी वो। और फरवरी में एक बहुत बड़ा आंदोलन चलने वाला है एमएसपी के ऊपर, क्योंकि एमएसपी अभी दी नहीं इन्होंने, एमएसपी की हाँ भरी देने के लिए, लेकिन अब तक उसको लटका रहे हैं, तो उसमें इस मुद्दे को जोड़ेंगे बिल्कुल साथ में। तो फिलहाल जो 3 बच्चे हैं वो जेल में हैं, और जो किसान है उसको लेकर कोई आपकी कोई अंदर खाते कोई बात चल रही हो, भाई कोई आंदोलन करना है, उनको कैसे बाहर निकालना, कोई ऐसी है प्लानिंग अभी? देखो ऐसी प्लानिंग तो कोई मैं नहीं कह सकता, कोई प्लानिंग चल रही है, लेकिन हम ये बताना चाहें भाई ये किसान बिरादरी साथ में, बिल्कुल वो अकेले नहीं, बिल्कुल भी। चलो एक दूसरा मुद्दा और मैं राणा जी बात करूंगा कि देश के उपराष्ट्रपति हैं हमारे, उनकी अभी जो संसद के अंदर जो है वो मिमिक्री हुई है कि जो सांसद है 143 सांसद बाहर किए गए, तो उन्होंने ये जो रवैया जो है एक गरिमापूर्ण वो उनकी सीट होती है और उसका जो है उनकी मिमिक्री हुई है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखो मिमिक्री के ऊपर ये पूरे कॉमेडियन सभी की मिमिक्री करते हैं, तो लेकिन इन्होंने तो मुद्दा बनाना था ध्यान भटकाने के लिए, और माही मही से अपना जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी, इनको जब किसान नहीं याद आए जब हम वोटरों में बैठे थे, बरसात में, धूप में, ठिठुरती ठंड में हम वहाँ बैठे हुए थे, इनको कभी नहीं याद आए कि भाई ये किसान वहाँ तड़प रहे हैं, या ये जाट भाई जो बताया उसने अपनी बिरादरी का नाम लेके कि इससे आहत होगी, किसान बिरादरी, जाट बिरादरी आहत होगी, तो ऐसा है, कोई आहत नहीं हुआ इस बात से। मिमिक्री ये कॉमेडियन सभी करते हैं, और ये कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं मेरे हिसाब से, तो ठीक है ना। उनका अपना तरीका है, चुने सांसदों ने कि उसकी मिमिक्री कर दी। तो संसद के अंदर से जो 143 सांसद जो उनको निलंबित किया गया है, उसको लेकर भी कोई आप कहना चाहेंगे? देखो इस सरकार ने एक मन बना लिया है, कसम खा ली है कि हम विपक्ष को रहने नहीं देंगे बिल्कुल भी, वो चाहे इन्होंने ईवीएम में कुछ करना पड़ो, संसद में कुछ करना पड़ो, मार्शल में कुछ कराना पड़ो, ये इस प्रकार के हथकंडे अपनाते रहे हैं। लेकिन चलो इनका समय चल रहा है, आने वाला समय पता चलेगा इनको कि भाई इन्होंने जो किया है लोगों की बात समझ में आ गई है। ईवीएम के सहारे ये देश की सत्ता में नहीं रह सकते। 2024 के चुनाव में हमें पूरा भरोसा है कि इनकी सरकार इस देश से बाहर जाओगी, बिल्कुल भी कोई नई व्यवस्था बढ़ेगी, कोई नई सरकार आओगी और जो लोगों का ध्यान रखेगी, ऐसा हमें उम्मीद है पूरी। जो सरकार कुछ मुद्दे लेके आई थी, किसानों की बात भी लेकर सत्ता में आई थी, सरकार जाने वाली है क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है। स्वामीनाथ इन्होंने कसम खाई थी, ये अपना धनखड़ है, अपना जो प्रदेश अध्यक्ष अभी हटाया गया है, ये नंगा घूमता था कुर्ते निकाल के कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करो, और इन्होंने पहला काम किया, इन्होंने हलफनामा दे दिया सुप्रीम कोर्ट में कि हम नहीं दे पाएंगे, बिल्कुल ये हमारे बस की बाहर की बात है। और उससे पहले ये बोलते लागू करो, इनकी सरकार आ गई, सीटों जो प्लस फार्मूला लागू नहीं कर रही, जब इसके पास पैसे नहीं है। अडानी को देने के लिए बहुत पैसे इनके पास में, सारा देश ने अडानी को बेच दिया इन्होंने, क्या भेल, क्या सेल, क्या LIC, मतलब जय श्री राम बेच दो LIC, जय श्री राम बेच दो भेल, जय श्री राम बेच दो रेल, जय श्री राम एयरपोर्ट बेच दो, जय श्री राम पोर्ट बेच दो, जय श्री राम जब भी कहोगे कुछ उसका भला करेंगे बिल्कुल ये। तो एक और दोस्तों वीडियो को आप शेयर करते रहें। एक और जो ज्वलंत मुद्दा है वो है जो कुश्ती संघ है देश का, उसको लेकर बहुत जो है वो खबरें चल रही हैं। साक्षी मलिक जो गोल्ड मेडलिस्ट है, उन्होंने अपने जो है ये घोषणा की कि मैं आगे से कुश्ती नहीं खेलूंगी। उसके बाद बजरंग पुनिया जो है वो अपना जो पदक है वो वापस लौटा देते हैं। उसके बाद जो है खलबली मचती है और जो तमाम जो बातें हैं, उसके बाद जो उसको जो संघ बना था अभी जो चुनाव हुए थे उसको जो है वो निरस्त कर देती है। और क्या कुछ लेकर ये चल रहा है पूरा, कुछ क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरी नमस्ते। देखिए, मैं इसके बारे में कहना चाहूँगा, जो ये चुनाव हुआ था सरकार की देख रेख में हुआ था। जो सरकार की प्रक्रिया होती है ना, पूरी प्रक्रिया को मद्देनजर रखते हुए था जो सरकार की होती है। लेकिन उसमें क्या था, इन्होंने कोई किसी चीज़ का दे लेने के लिए है ना, पहले तो उसको इस लाइन पर लगाना पड़ेगा, फिर उसको दिखा भाई खिलाड़ी खिलाफ हो गए,
खिलाड़ी तो उस बंदे से पहले भी खिलाफ था, वो करप्ट था। उसने जालसाजी के तहत वो जो इसका चेयरपर्सन बनाया था, उसके बाद जो है सरकार ने देखा भाई ये तुम्हारे लोकसभा चुनाव में एक्टिविटीज आएगी, क्योंकि देखिए साक्षी मलिक कोई एक तो है नहीं, साक्षी मलिक जो है करोड़ों की संख्या में है, क्योंकि उसके पीछे है उसका परिवार भी है, उसके भाई भी हैं, हम बैठे हम उसके भाई हैं। अगर जो ऐसा कदम सरकार ना उठाती तो हम जो खड़े होते तो फिर उठाना पड़ता सरकार ने। लेकिन हम ये सरकार का धन्यवाद तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन एक बात कहना चाहूँगे, कुछ करने से पहले सरकारी समझ जो है ना समझगी भाई क्या होने वाला है। एक पदक थोड़ी ना जाना था इसमें, एक बहन को संन्यास सुन लेना था। इसमें तो बहुत बहन थे, बहुत भाई थे, बहुत उग्र आंदोलन होना था। इस चीज़ को सरकार ने मद्देनजर रखते हुए ये तो काम किया ठीक ठाक। वो भी जो बर्खास्त करो बड़ा घमंडी बंदा, 4-5 बार का सांसद बता रहे हैं वो, इसी वजह से उसने कारगुजारी करके ठगा ठोरी करके बन गया था। वैसे निष्पक्ष भाव से वो इस पद के लायक ना था, ना है, ना रहेगा। लेकिन उसका तो दावा है मैं हूँ रहूँगा। और देखिए दावा तो बताओ क्या है, दावा तो कोई भी कर सकता है, मैं भी दावा कर सकता हूँ, दावे से कोई उठने वाला नहीं है। उसकी पाक पटकी साक्षी मलिक हमारी बहन है, हम उसके साथ मजबूती से खड़े हैं। अगर जो कोई ऐसी आने वाले टाइम में भी अगर जो कोई बात आओगी तो ईमानदारी से अपनी बहन का हम साथ देंगे। तो एक और मुद्दा जो देश में है बेरोजगारी का, खासकर मैं हरियाणा की बात करूं या अपने पानीपत या करनाल के आसपास की बात करूं, तो गांव के गांव जो युवा बच्चे हैं वो विदेशों की ओर जो है ज़्यादातर जा रहे हैं। क्या कुछ क्या कहना चाहेंगे? देखिए देश हरियाणा से चलने से पहले अपने घर में चलना चाहिए। हमारे पास 2 बेटे हैं। अभी जस्ट 15 दिसंबर को मेरे छोटे वाले बेटे की उसकी मिसेज की फ्लाइट थी। वो दोनों ग्रेजुएट है, वो बीएससी केमिस्ट्री से कर रही है, बेटा जो है ग्रेजुएशन कर रहा है। लेकिन रोजगार ना होने के कारण 15 तारीख को मैं भी खुद जाकर ऑस्ट्रेलिया के लिए बैठा के आया हूँ अपने बेटे के लिए। हालात हरियाणा की क्या है, जैसे हमारे भाई बिहार से आते हैं ना मजदूरी करने के लिए, देखिए हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान ये एक ऐसी स्टेट है जैसे बिहार से आते हैं, मान सम्मान करते हैं, जब भी तो बार बार आते हैं। तो ऐसे ही हमारे बच्चे दिहाड़ी करने के लिए मजबूरी में भेजने पड़ रहे हैं। जैसे हमारे पास आते हैं वो क्या है, बिहारी बेचारे गरीब हालत में वो रेल से आ जाते हैं। हमारे बच्चे थोड़ा सा किसी कारण से सक्षम से लगा लो वो बाय एयर चले जाते हैं। काम सेम है, वो लेबर वाला काम है, लेकिन लेबर वाला काम क्यों कराना पड़ रहा है बच्चों से, लेकिन गुजारा नहीं हो रहा। यहाँ सरकार ने सारे जो रोजगार थे वो प्राइवेट देने जा रहे, जो अडानी पडानी को इनको कर रहे हैं। मैं देख रहा था कल परसों सीएनजी डलवा रहा था इस पर बाईपास पे, उस पर लिख रहा था गैस में प्रेशर बहुत है, अडानी की गैस ज़्यादा एवरेज देती है। ऐसी सरकार के पास कोई प्रोजेक्ट नहीं जो ज़्यादा एवरेज दे दे। अडानी की बिजली भी ज़्यादा चलेगी और गैस भी ज़्यादा एवरेज देगी। ये सरकार की कारगुजारी है, इनसे देश का कोई जो है ना भविष्य टिका हुआ नहीं है। बच्चे जो हैं खुशी में जा रहे हैं या परेशान होके जा रहे हैं? देखिए घर कोई खुशी में छोड़ सकता है, कोई अपने बेटा बेटी को दूर कर सकता है, कोई अपने माँ बाप से दूर जा सकता है। बच्चे अगर जो 20-25 साल की एज में जा रहे हैं, उनका रिश्तेदारी से भी कॉन्टैक्ट है, उनके यार दोस्त भी हैं, हम उनके माँ बाप भी हैं। लेकिन हालात जो है ना जी, हालात वक्त कराता जो कराता है। हालात को देखते हुए हमने सोचा भाई गुजारा नहीं होगा। वो बोले पापा विदेश जाना में बेटा जाओ, यहाँ कोई रोजगार की इच्छा जाहिर ना करियो, क्योंकि यहाँ तो पोर्टल सोर्टल 100 लागू कर दिए। ये नोटंकी है सब। डी ग्रुप में 18,000 रुपये तनख्वाह दे रहे, 5,000 रुपये का वो बाइक में पेट्रोल फूक देता है, इंश्योरेंस है उसका, वो क्या बचा के ले जाए, कैसे परिवार चलेगा। हमने तो इस मद्देनजर रखते हुए मगर भाई सरकार का तो जो सलाह नहीं, अपना अपना रास्ता अपना बांध लो। हमने तो अपने बच्चों को मजबूरी में ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट करना पड़ा। तो कुल मिलाकर बात जो किसानों की रही कि देश में जो बेरोजगारी है वो जो है पूरी हैवी हो चुकी है। जो युवा बच्चे हैं बेरोजगारी के कारण ही ज़्यादातर जो बच्चे हैं विदेशों की ओर जो उनका जो रुझान है वो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप लोग भी मजबूरी में जा रहे हैं। आप लोगों की भी इस न्यूज़, इस खबर को लेकर प्रतिक्रिया हो तो अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। नमस्कार, जय हिंद।